हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके और जीएस के। इसमें आपको मिल जाते हैं 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके और जीएस के, और ये आपके पिछले 30 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। और इसमें आपको 40% मिलने वाले हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है आज की वीडियो का। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया है। पहला क्वेश्चन हो जाता है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया है। इसी तरह के प्रश्न आपको आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो बात की गई है सबसे पहले किसने संबोधित किया है इंडिया कहकर भारत को। तो ये संबोधित किया गया है यूनानियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, कौन इसमें सम्मिलित नहीं है भारतीय उपमहाद्वीप में। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान शामिल हो जाता है, नेपाल शामिल हो जाता है और एक आपका भूटान भी शामिल हो जाता है, लेकिन श्रीलंका इसमें कहीं तक भी शामिल नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये आपकी परीक्षाओं में सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो ये स्पर्श करती है भारत के 8 राज्यों को। ठीक है, इस तरह से कुछ ये उत्तर प्रदेश हो जाता है। 2 राज्य आपके हो जाते हैं उत्तर में, 2 राज्य आपके हो जाते हैं दक्षिण में, 2 राज्य आपके पूर्व में हो जाते हैं और 2 राज्य आपके हो जाते हैं पश्चिम में। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी आपका पश्चिम की तरफ देखने को मिल जाता है उत्तर प्रदेश के। ये सिंपल तरीका है, इसी तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। 8 राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है 12 समुद्री मील, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 12 समुद्री मील तक फैली हुई है भारत की जल सीमा। 5 नंबर की बात करेंगे, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। सबसे पूर्वी बिंदु पूछा गया है आपका, और ये चारों बिंदु आपसे पूछ लिए जाते हैं आपकी परीक्षा में। ये कुछ इस तरह से भारत हो जाता है, ये आपका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका हो जाता है गुजरात में, ऊपर आपका जम्मू कश्मीर में और नीचे आपका हो जाता है ये तमिलनाडु कन्याकुमारी में। चारों पॉइंट आपको देख लेने हैं कौन कौन से हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आपका हो जाता है पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु में आपका आ जाता है किबिथु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। किबिथु हो जाता है ये पूर्व में। इसके बाद गुहार मोती, ये गुजरात में हो जाता है, यहाँ पर जो है गुहार मोती हो जाएगा गुजरात में। कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में आ जाता है और इंदिरा कोल आपका हो जाता है ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इस तरह से चारों के नाम आपको दिए गए हैं, चारों आपको याद रखने हैं, गुहार मोती, किबिथु, कन्याकुमारी और एक आपका इंदिरा कोल। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 6 नंबर, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है। जो मुख्य भूमि है भारत की, ये भारत का मैप हो जाता है, इसकी जो मुख्य भूमि है ये आपको बतानी है चारों तरफ से कितना इसका विस्तार, और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। तो अक्षांश कुछ इस तरह से खींचे जाते हैं। ठीक है, ये आप जानते होंगे सभी। अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा गया है। तो सबसे जब नीचे की तरफ से हम चलेंगे तो यहाँ पर जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट हो जाता है, और ऊपर आपका जो है ये 37 डिग्री 6 मिनट तक ये चला जाता है। ठीक है, इस तरह से 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी में। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये जो है भारत हो जाता है और ये उत्तरी अक्षांश पर जो है ये आपका स्थित है इस कुछ इस तरह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। भारत में सबसे कम वर्षा वाला कहाँ पर होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है ये आपको बताना है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान भारत में। तो भारत में जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वो हो जाता है आपका लेह, और लेह हो जाता है ये आपका लद्दाख क्षेत्र में। सबसे कम वर्षा होती है आपकी लेह लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या हो जाएगी।
तो भारत की जो देशांतरीय स्थिति है, ये अभी हमने जो बताई है आपको वो अक्षांशीय थी, अब ये हो जाती है आपकी देशांतरीय। ठीक है, कुछ देशांतर रेखाएं जो है कुछ इस तरह से खींची जाती है, ये आपके भारत के मैप की तरफ आप देख सकते हैं, इस तरह से ये देशांतरीय रेखाएं खींची जाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, जब हम चलते हैं हमारा जो टाइम है वो कुछ इस तरह से इधर की तरफ को चलेगा, हमारा पूर्व की तरफ को। ठीक है, पूर्व की तरफ को हम चलने वाले हैं, और इधर से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ बात करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से, और 97 डिग्री जो है 25 मिनट ये हो जाता है पूर्वी देशांतर। ठीक है, यहाँ पर जो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, और ये पूर्वी देशांतर भी होगा। ठीक है, यहाँ जो है आप कंफ्यूज हो सकते हैं पूर्वी और पश्चिमी देशांतर को लेकर, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूर्वी देशांतर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 9, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। जो संलग्न क्षेत्र सीमा है वो कहाँ तक फैली है भारत की, तो ये हो जाती है आपकी 24 समुद्री मील तक फैली हुई है आपकी संलग्न सीमा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। भारत का जो समुद्र तल का मापन है वो किस तट से किया जाता है। ये कुछ समुद्र का किनारा हो जाता है भारत का। ठीक है, ये हो जाता है समुद्र का किनारा, और ये कहाँ से मापा जाता है, तो ये जो मापा जाता है ये मापा जाता है आपका चेन्नई से। ठीक है, यहाँ से जो है ये मापा जाता है, चेन्नई का तट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से जो है मापा जाता है चेन्नई से। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। केंद्र शासित राज्य आपसे पूछा गया है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित राज्य है वो हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये केंद्र शासित राज्य हो जाता है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है आपका 200 समुद्री मील तक। अनन्य की बात की गई है तो ये आपका जब यहाँ से जो नापा जाएगा चेन्नई से, तो ये आपका नापा जाएगा आपका 200 समुद्री मील तक। ठीक है, यहाँ पर जो है 200 समुद्री मील आ जाता है, यहाँ तक ही ये नापा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा गया है भारत का, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये आपका कुछ भारत का नक्शा हो जाता है, भारत का मैप, और ये पूर्वी बिंदु ये आपका कीबुतो हो जाता है जो अरुणाचल प्रदेश में है, और गुहार मोती जो है ये आपका हो जाता है गुजरात में। ठीक है, पश्चिमी बिंदु की बात की गई है तो गुहार मोती हो जाता है, और ये गुहार मोती दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में, यही हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 14 नंबर। टोटल 40 क्वेश्चन है, और 40 के 40 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं बेहतरीन इसी वीडियो में। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो स्थलीय सीमा है भारत की, तो भारत के कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो ये 16 राज्य हो जाते हैं भारत के 16 राज्य हो जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। इसके बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन हो जाता है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये हो जाता है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हो जाता है आपका भारत का टोटल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 16 नंबर की बात करेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो ये हो जाता है आपका लक्षद्वीप, ये सबसे छोटा हो जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 17 नंबर की बात की गई है, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है ये आपको बताना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो रत्नाकर जो है ये हो जाता है आपका हिंद महासागर का नाम रत्नाकर हो जाता है, और ये एक ही महासागर है जिसका नाम है किसी देश के नाम पर रखा हुआ है, यानी हिंदुस्तान से जो है बना है आपका हिंद महासागर। ठीक है, और किसी भी महासागर का नाम किसी देश के नाम पर नहीं रखा गया है।
18 नंबर की बात करेंगे, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? जो भारत की है ये भारत हो जाता है, मुख्यतम बिंदु है। तो दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है आपका कन्याकुमारी। ठीक है, ये कन्याकुमारी हो जाता है दक्षिणतम बिंदु। और 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ हमने बता दिया है इंदिरा कोल हो जाता है, इधर आपका किबिथु हो जाता है, और पश्चिम में आपका हो जाता है गुहार मोती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये ज़्यादातर स्टूडेंट जानते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत के। ठीक है, इस तरह से ये कुछ भारत हो जाता है। सबसे पहले गुजरात आ जाएगा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद आपका आ जाता है झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ जाता है पश्चिमी बंगाल। इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर त्रिपुरा, और एक आपका आ जाता है मिजोरम। तो ये 8 राज्य हो जाते हैं जिनसे जो है कर्क रेखा गुजरती है भारत से। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, लेकिन मणिपुर जो है ये नहीं गुजरती है। कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर ये त्रिपुरा हो जाएगा, यहाँ पर आपका मिजोरम हो जाएगा, लेकिन मणिपुर जो है इसके ऊपर दिया गया, तो कर्क रेखा कुछ इस तरह से यहाँ से गुजर जाती है। तो मणिपुर जो है ये अलग हो जाता है, इसलिए ये मणिपुर से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। 21 नंबर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ये। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तो ये हो जाती है हिंदी। ठीक है, हिंदी बोलने वाले सबसे ज़्यादा राज्य मिल जाते हैं आपको भारत में, और ज़्यादातर राज्यों में जो है हिंदी बोली जाती है भाषा। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है स्थान, तो ये हो जाता है 7वां स्थान हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसकी जो ट्रिक है वो है रुक चीन अब आ भारत। ठीक है, कुछ इस तरह से ये ट्रिक बन जाती है, यहाँ से आप याद रखेंगे तो जल्दी से आप भूलेंगे नहीं। रुक चीन अब आ भारत। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। रूस हो जाता है, कनाडा हो जाता है, चीन हो जाता है, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पर हो जाता है आपका भारत। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, रुक चीन अब आ भारत। 7वां ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 23 नंबर की बात करेंगे, भारत की दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 876 किलोमीटर हो जाता है। जो आपका हो जाता है, ये आपकी पूरी पृथ्वी दी गई है, ये आपकी जो है भूमध्य रेखा है। तो भारत कुछ इस तरह से जो है पूर्वी और उत्तरी देशांतर पर स्थित है। तो यहाँ से आपकी पूछी गई है ये दूरी कितनी है? तो ये दूरी आपकी हो जाती है 876 किलोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको हम समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाता है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है, कौन सी हो जाएगी? और इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और किसी तरह का सुझाव देने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसमें 40 क्वेश्चन मिल जाते हैं। सारे क्वेश्चन वो हैं जो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पहले भी पूछे गए हैं, और आगे भी आने की संभावना इन्हीं क्वेश्चन की बनी होती है। फिलहाल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाती है? तो सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है आपकी भील। ठीक है, और ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है भील जनजाति, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ये कई बार परीक्षाओं में देखा जाता है क्वेश्चन एज इट इज़। 25 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका वलित पर्वत। ठीक है, ये वलित पर्वत है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। 26 नंबर की बात की गई है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये कुछ इस तरह से भारत हो जाता है। तो 82 डिग्री कुछ इस तरह से गुजरती है, और यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश आ जाता है, और उत्तर प्रदेश के नैनी जो इलाहाबाद के अंदर आता है उससे जो है गुजरती है 82 डिग्री
पूर्वी देशांतर। ठीक है, इस तरह से हमने आपको ये बता दिया है। इलाहाबाद में हो जाता है, जिसको अब आप प्रयागराज भी कह सकते हैं। तो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 27 नंबर की बात की गई है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? हिंदुस्तान किसने कहा था सर्वप्रथम भारत को? तो ये कहा गया था आपका फ्रांसीसियों के द्वारा हिंदुस्तान कहा गया था भारत को। इसी तरह के बेहतरीन प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की बात की गई है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है जो मानक समय रेखा है आपकी, ये आपकी हो जाती है 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है 82 डिग्री 30 मिनट हो जाती है। पर जो है उड़ीसा आ जाएगा और एक आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो टोटल कितने राज्य हो गए? तो टोटल आपके राज्य हो जाते हैं 5। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन ये ऐसे हैं जो आपको आपकी सभी परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो ये बराबर हो जाएगा 1.852 किलोमीटर के। ठीक है, एक समुद्री मील बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी गई है आपसे भारत की। तो जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो हो जाती है आपकी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये स्थलीय सीमा है। ठीक है, ये 15,200 किलोमीटर हो जाती है भारत की। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? 31 नंबर क्वेश्चन हो जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका मध्य प्रदेश। ये सबसे ज़्यादा वन आच्छादित राज्य हो जाता है भारत का। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट की बात की गई है तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर जो है ये भारत है और यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरह से अंडमान निकोबार की स्थिति है। तो यहाँ पर जो है हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है पॉइंट लगा देते हैं। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो है पॉइंट पॉइंट के रूप में जो है दिखाई देते हैं हमें अंडमान निकोबार, और इसको जाना जाता है ये पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से। ठीक है, तो पिगमिलियन भी आप इसको कह सकते हैं और एक आपको पार्सन पॉइंट भी कह सकते हैं। और इस तरह से ए और बी आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम से जाना जाता है तो इसको पिगमिलियन और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाता है हमारा, भारत के कुल कितने राज्य स्थल रूट यानी लैंड लॉक्ड? लैंड लॉक्ड का मतलब होता है जो भारत के अंदर हैं, ये छोटे छोटे राज्य हैं और बाहर से जो है बिल्कुल ये अंदर की तरफ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश चारों तरफ से जो है राज्यों से घिरा हुआ है। किसी भी अंतर्देशीय अंतर्राष्ट्रीय कंट्री से उसकी जो है सीमा नहीं लगी हुई है, उसको स्थल रूट या फिर लैंड लॉक्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो भारत के कितने राज्य हैं जो स्थल रूट हैं? क्वेश्चन नंबर 33 हो जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका 20। भारत के 20 राज्य हैं जिनकी सीमा किसी भी जो है अदर कंट्री से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित आपसे पूछा गया है, समुद्री तट की लंबाई आपसे पूछी गई है, क्योंकि ये भारत है और यहाँ जो है अंडमान निकोबार है, इधर जो है लक्षद्वीप है और यहाँ जो है ये कच्छ की खाड़ी इस तरह से हो जाती है। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर जो है भारत की जो समुद्री तटीय सीमा है वो कितनी है? क्वेश्चन नंबर 34 हो जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर के लगभग की सीमा ये हो जाती है द्वीपों सहित। आपसे बिना द्वीप के भी पूछ सकता है और द्वीपों सहित भी आपसे पूछा जाएगा। 35 नंबर की बात करेंगे, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये रेखा? तो ये रेखा हम आपको पहले बता चुके हैं, तो ये गुजरती है आपकी 5 राज्यों से होकर। ठीक है, 5 राज्य हमने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले ये आ जाता है उत्तर प्रदेश, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका आ जाता है ओडिशा और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य हो जाते हैं जिनसे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर,
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश पूछा गया है क्षेत्रफल के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 36 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाता है। 37 नंबर की बात करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरती है और आंध्र प्रदेश से होकर भी गुजरती है। लेकिन तमिलनाडु से होकर ये नहीं गुजरेगी, जो आपकी हो जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 38 नंबर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है, ये आपसे पूछा गया है। 38 की बात की गई है, तो 38 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है 2.42%। पूरे विश्व का जो है भारत जो है क्षेत्रफल है, तो भारत क्षेत्रफल हो जाता है पूरे विश्व का 2.42%। 39 क्वेश्चन नंबर हो जाता है। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है? पुदुचेरी की बात की गई है, कितने राज्यों में फैला गया है? तो ये फैला गया है आपका 3 राज्यों में, जो पुदुचेरी सीमा जो है ये फैली हुई है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 40। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? कितने राज्य हो जाते हैं जो हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं भारत के, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 राज्य हैं जो हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है ये भारत की स्थिति हो जाती है और सारे मिलाकर जो यहाँ से यहाँ तक आप देखते हैं ये जो है हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो टोटल 10 राज्य हो जाते हैं। और आज के जो हमारे वीडियो के 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।